ओम शांति। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से संतुष्टता के वाइब्रेशन चारों ओर वाइब्रेट हो रहे हैं। संतुष्टता की तरंगे फैलती जा रही हैं। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। 27/8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिससे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? उत्तर है, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उससे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। कम से कम 7 रोज दो तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जाजती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वह लोग समझते कि ईश्वर की माया अपरम अपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो यह बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता मनुष्य कुंभकर्ण की आशुरी नींद में सोए पड़े हैं। अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो। यह भी कहेंगे हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर न सके। अपने से तुमको बातें करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली हैं। बाप ने कितना जागृत किया। यह बेहद की लीला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ चलता है। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता तो सर्वव्यापी कह देते। आदि से अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने से जो पहले आएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा हमने यह देखा है। फिर भी चाहना हो तो देखने की तो देख सकते हैं। वह हुआ हद का नाटक। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सतयुग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर यह नाटक भूल जाएगा, फिर समय पर ज्ञान मिलेगा। 7 रोज भट्टी कहा जाता, परंतु 7 रोज बैठना बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते। समझाया जाता, यह क्यों कहा जाता? क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो। 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं। अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति
युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है 7 रोज भट्टी में बैठना। गीता भागवत का पाठ रखते तो भी 7 रोज बिठाते हैं। यह भट्टी है, सब तो बैठ नहीं सकते। रुद्र कहा जाता परमपिता परमात्मा शिव को। होलिका होती है ना, तो सबके शरीर स्वाहा होने हैं। विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है, परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। जाना तो सभी को है ना। रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा सिर्फ दैवी परिवार है छोटा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है, वह कोई देवता बनने वाले नहीं हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। बाबा ने समझाया, पहले हमेशा स्त्री को एडॉप्ट करते, सिर्फ रचना रचते, वह तो है कुख वंशावली और सारी रचना है मुख वंशावली। तुम जानते हो, वापस घर जाकर फिर सतयुग में आकर पार्ट बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते फिर भी 7 रोज देते नहीं हैं, तो समझा जाता यह अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कोई 5, 8, 15 दिन भी रह सकते हैं, फिर संग न मिलने से गुम हो जाते। विनाश नज़दीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है। राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबरवार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार जितना हम याद करेंगे उतना कर्मातीत बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। ब्राह्मण चोटी रखवाते, देवता धर्म भी बड़ा है। यह तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते। एक जैसे जन्म तो ले नहीं सकते, पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे। यह भी हिसाब है, इसको डिटेल कहा जाता। बहुत बच्चे भूल जाते, स्कूल में भी 1st, 2nd ग्रेड तो रहती है। पहली पहली नज़र टीचर की 1st ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी ना। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते। बाबा कहते सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा। कितनी अबलाएं सच्ची दिल से बाप को याद करती कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते, प्रदर्शनी आदि में कितना विघ्न डालते हैं। बड़े फकुर से आते,
इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है ना, पंचायती राज्य है। फिर सतयुग में होते 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट और डीडी गवर्नमेंट। यह बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अभी हम नरकवासी बने हैं। फिर पावन बनना है, यह भी अपने विकर्मों का फल तो भोगना पड़ता। यह भी बाप तुम बच्चों को समझाते, खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। अब तक किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, देहली से आवाज निकलना चाहिए, वहाँ झट नाम होगा। परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊंचा कर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का उद्धार करेंगे तब नाम वाला होगा। बाबा तो कहते कुछ करके तो दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई न कोई ग्रहचारी बैठ जाती। कमाई में ग्रहचारी होती, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकावली का खेल है ना। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते। संशय की कोई बात नहीं है। कई प्रश्न पूछते हैं, यह कैसे हो सकता है। अरे तुम साक्षी होकर देखो ना। ड्रामा में नूद है, सो पार्ट चलना ही है। ड्रामा के पट्टे पर से गिर पड़ते, जिनको समझ में आता वह नहीं गिरते। तुम क्यों गिरते हो। ड्रामा में जो नूद है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता। यह क्या है, इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं, इसमें संशय की बात हो नहीं सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते, अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना। बाप को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या। बच्चे जानते हम पतित पावन बाप के हैं, तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। कितना बाप ऊंचा वर्षा देते, पवित्र ऐसा बनते जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप सामान बनाना है, तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना। दूसरी पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। वरदान है, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भाव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है, उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते, उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है।
और जिनके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। ओम शांति।